हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के क्लास 12th का जो हमारा पेपर होने वाला है किसको 4 मार्च 4 मार्च को यानी कि 4 मार्च 2026 को जो हमारा पेपर होने वाला है किसका सर केमिस्ट्री का। किसका केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर होने वाला है तो उसके लिए हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन से टॉपिक याद करने चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, पेपर में कितना टाइम मिलेगा, किस तरह से हमें पेपर को करना चाहिए, मतलब जो सारी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी हम बातें यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको दिख रहा है, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न सबसे पहले पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेरी हर एक बात को मतलब सुनना और या फिर बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि केमिस्ट्री का पेपर है और हो सकता है कि कुछ बातें मैं बोलूं और आप सुन ना पाए, या फिर मतलब कुछ चीजें मैं लिखूंगा कम और उतना मैं बोलूंगा ज्यादा, तो उनको फोकस करना, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो पैटर्न कैसा रहेगा 2026 का यानी 2026 का पैटर्न हमारा रहेगा। सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम सेक्शन ए की। सारा पेपर हमें आराम से समझना है, क्योंकि कुछ भी आप मिस कर दोगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमें रह जाए। तो सेक्शन ए की बात करें तो हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कितने सर एमसीक्यू पूछे जाएंगे? कितने आएंगे? 18 आएंगे और कितना आएंगे? हाफ आएंगे। कितना आएंगे? हाफ, यानी कि आधे आधे नंबर के हमारे 18 एमसीक्यू आएंगे। तो कह सकते हैं कि 9 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से बन गए, ठीक है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे फिल इन द बैलेंस। क्या आ जाएंगे? फिल इन द बैलेंस। फिल इन द ब्लैंक्स। सर फिल इन द ब्लैंक्स हमसे कितने पूछेगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स हमसे पूछेगा 10, और ये भी कितना होगा बेटा? आधे आधे नंबर की पूछे जाएंगे। ओके ठीक है, ओके। और आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सर ये कितने पूछे जाएंगे हमसे? ये पूछे जाएंगे हमसे 8, और ये होंगे हमारे एक एक नंबर के, ठीक है। ये हमारे एक एक नंबर के होंगे। तो सर 9 तो ये होंगे, 8 ये हो गए, यानी कि 17, और 17 और 5 कितने हो चुके हैं हमारे? 22, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए हमारा हो जाएगा 22 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन ए हमारा टोटल 22 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन बी की, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। ध्यान से पेपर को समझते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने आएंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये कितने आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन? ये आएंगे हमारे 10, 10, और 10 के 10 हमारे आएंगे डेढ़ डेढ़ नंबर की, डेढ़ डेढ़ नंबर की, ठीक है। तो 10 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, तो हमारे कहीं ना कहीं ये हो गए हमारे 15 नंबर, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की ओर, सेक्शन सी की ओर, ठीक है। तो सेक्शन सी में थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि ज्यादा बड़े टाइप के नहीं, ठीक है। अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप नहीं होगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सेक्शन सी में हमारे पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे सर? ये हमसे पूछेंगे 3, और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो ये हो जाएंगे टोटल कितने? 3 3 9, यानी 9 नंबर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन डी की ओर, सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में हमें टोटल क्वेश्चन हमें कितना पूछेगा? वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अच्छा 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा हमारा 4 नंबर का, तो कह सकते हैं हमें 8 नंबर के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पेपर रहेगा, और टोटल टोटल मार्क्स हमको, मैक्सिमम मार्क्स हमें पता ही है, मैक्सिमम मार्क्स हमें कितने मिलेंगे? 56 मिलेंगे, ठीक है। 56 हमें मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ठीक है। और अगर हम टोटल चैप्टर्स की बात करें, टोटल भाई कितने चैप्टर्स में आएंगे? टोटल चैप्टर्स की बात करें तो वो हमारे हैं 10 चैप्टर, यानी कि टोटल टोटल हमारे कुल मिला के 10 चैप्टर हैं। और 10 चैप्टर से यहाँ से ये सारा पैटर्न पूछा जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। ओके, हाँ सब कुछ आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ विजिबल हो। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो यहाँ से हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि सर हाँ भाई ये हमें सब कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या पैटर्न आएगा, सारी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हम एक एक चीज को आराम से फोकस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हमें स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अभी आपने लिख लिया होगा या फिर लिखने की जरूरत तो है ही नहीं वैसे, ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार सेक्शन सी और डी की ओर। तो सबसे पहले मैं चलता हूं सेक्शन ए और सेक्शन बी की मैं बात थोड़ा नहीं करूंगा क्योंकि सेक्शन ए और बी में छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन डी की ओर। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, सेक्शन डी। अब चलो सेक्शन डी में हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो सेक्शन डी में कुल मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे रहेगा, यानी कि 8 नंबर हमें चाहिए। तो 8 नंबर हमारे कहां से पूछे जाएंगे वो मैं सारी बात करूंगा। तो कुल मिलाकर हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हमें कितने पूछे जाएंगे? क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे सर, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 2025 की बात करूं तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी में हमारे कौन से चैप्टर से पूछे गए सर? एक तो 3 का चैप्टर और एक 8 का चैप्टर, यानी कि 2025 में 3 के और 8 के चैप्टर से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2024 की मैं बात करूं तो हमसे पूछे गए हैं 2 के और 8 के चैप्टर से। ठीक है, तो सर दिमाग लगाएं तो सर 8 का चैप्टर तो कंफर्म ही है और 3 का और 2 का चैप्टर भी कंफर्म ही है। तो सर हम क्या याद करें? देखो सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो हमारा जो कोरोना था, CRONA कोरोना, तो बेटा ये कोरोना हमारा लागू हुआ था 2019 से 2020 की ओर। और हालांकि 2021 में जो पेपर बैन हो गया था, लेकिन इससे पहले हमें 2019-20 में कोरोना की बात नहीं करनी है। हालांकि पोस्टपोन हो चुके थे पेपर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो अभी देखो, पहले जब मैं 2023 में मैंने जब पेपर दिया था तो उस टाइम पर केमिस्ट्री में चैप्टर हुआ करते थे 17, यानी कि कितने चैप्टर हुआ करते बेटा? 17 चैप्टर हुआ करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है 17 चैप्टर के हिसाब से ही पैटर्न बना होगा, यानी कि 2023 में मैंने खुद ने पेपर दिया है और वहां पर 17 चैप्टर पूछे गए थे और 17 चैप्टर में 17 चैप्टर के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया गया था। ठीक है, 17 चैप्टर के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया गया था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि सर हाँ भाई 17 चैप्टर के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया गया था, तो सोचे कि भाई 2024 और 25, अब 2024 और 25 में फंडा क्या है भाई सर? 2024 और 25 में फंडा ये है कि 2024 और 25 में हमारे हो चुके हैं 10 चैप्टर। अब 2024 और 25 में 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, है ना, 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पैटर्न बनाया जाएगा। 2023 में तो क्या हो गया था, 2023 में 17 चैप्टर थे, 2024 और 25 में 10 चैप्टर हैं। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो सर 2024 और 25 को एनालाइज करके हम ये पता कर सकते हैं कि 2026 में कैसा पेपर हो सकता है, क्योंकि सर 2023 से इससे पहले का कोई फंडा हमें याद नहीं करना, इससे पहले कि हाँ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बट अगर पैटर्न की बात करूं तो 2024 और 25 यहां से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि हम ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2024 और 25 2 साल ही हुए हैं, ज्यादा साल नहीं हुए, तो हम ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि इनमें से जो भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 2024 और 25 के अंदर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2024 का पेपर, 2024 का पेपर और 2025 का पेपर, ये दोनों के दोनों पेपर आपको ढंग से रगड़ देने हैं, जितना आप रगड़ सको। मतलब ये सारे के सारे पेपर आपको बहुत अच्छे से निकाल देने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 2024 और 25 के पेपर में से आराम से देखने को मिल जाए, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो चैप्टर अगर बात करूं 2024 में 3 और 8 का, 2025 में 3 और 8 का चैप्टर पूछा गया था, 2024 में 2 और 8 का चैप्टर। सर अब की बार क्या हो सकता है? फिर अब की बार ये हो सकता है कि हमें 2024 से देखने को मिले कि 2024 के अकॉर्डिंग 2026 में हमें अब की बार 2 का चैप्टर और 8 का चैप्टर हमें देखने को मिल सकता है, तो बेटा उस अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए 2024 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 रिपीट नहीं होगी। आरबीएससी ज्यादा चैप्टर आई मीन ज्यादा बार जो पिछले साल का पेपर है वो रिपीट नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी की ओर, सेक्शन सी की ओर। ओके, तो सेक्शन सी में कुल मिलाकर हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? सेक्शन सी में कुल मिलाकर हमें 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी होगी सर? क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे 3, ठीक है। चलिए बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में क्या से क्वेश्चन पूछे गए थे? आई मीन 9 के चैप्टर से आए थे, 5 के चैप्टर से आए थे और 2 के चैप्टर से आए थे। और 2024 की मैं बात करूं तो यहाँ से अब की बार हमें 9 के चैप्टर से, 5 के चैप्टर से और 3 के चैप्टर से। सर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 2024 के अकॉर्डिंग हमें अब की बार पैटर्न देखने को मिल सकता है, ना कि 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें सोचना है कि हमें किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हो सकता है कि आप मतलब किन चैप्टर्स में हमें ज्यादा कमेंट बनानी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ
2 के और 8 के चैप्टर पर ज्यादा कमांड बनाओ, वैसे ही 9 के, 5 के और 3 के, मतलब इन सारे चैप्टर्स पे अच्छी खासी कमांड बना लो। कौन से चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन आपको याद करना है, किस अकॉर्डिंग हमें याद करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस तरह से आपको पेपर तैयार करना है। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ तक सारे काम हो चुके हैं। मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन बता दिए कि कौन से चैप्टर से कौन से मतलब कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा कि ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि ये भी हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि हो सकता है कि मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 2024 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए। ओके ठीक, चलते हैं। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये लगभग रहा, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लिखी रखा है, इसको कैटेगराइज कर दो। देखो केमिस्ट्री हमें तीन तरह से पूछी जाती है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी है हमारी कौन सी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक में चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, और ऑर्गेनिक में सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, फिर 10वां चैप्टर। फिर वो ऑर्गेनिक में ही आ जाता है, हालांकि मतलब हालांकि मैं तो उस ऑर्गेनिक में काउंट भी नहीं करता, पर फिर भी वो ऑर्गेनिक का एक ठीक ठाक चैप्टर है। तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पेपर, इस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइड है। फिजिकल के हमें 3 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक के हमारे 2 चैप्टर हैं, और ऑर्गेनिक के हमारे इस तरह से चैप्टर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ से हमें क्या पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में पूछने वाली संभावना है न्यूमेरिकल्स। क्या आती है बेटा, न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे सर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बढ़िया आ सकते हैं। हालांकि मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, मत चिंता करिए कि कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। बात आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सर यहां से हमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सर 5 का ऐसा चैप्टर है जिसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक में जो 4 का चैप्टर यहाँ से शॉर्ट है, और 5 के से भी, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन सारे से ही पूछे जाएंगे, बट इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा मैं चाहूँ थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे थ्योरी टाइप, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ ऑर्गेनिक की। बेटा ऑर्गेनिक ऐसा ये कंटेंट है जहां पर हमें क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगी। क्या देखने होंगी, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगी। अब देखो केमिकल रिएक्शन बेटा, इन सारे चैप्टर्स की बात करूं तो बहुत ही सारी हैं। हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा केमिकल रिएक्शन बहुत सारी है। अभी तक 2 साल ही हुए हैं पेपर पूछे, तो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यही रिएक्शन पूछी जा सकती है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप एक काम करना, 2024 का पेपर, 2024 का और 2025 का, इन दोनों पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक तो सारे मार देना, ठीक है। और इन दोनों ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं, हालांकि मैं बता दूंगा फिर भी, तो जो भी मतलब चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ये प्रिपरेशन आपको करनी है। तो लेकिन सबसे पहले 2024 2025 के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए इन सारे चैप्टर्स के, ये आपको ढंग से रगड़ देने। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कैसे डिट्टो आपको पूछ दिया जाए। अभी क्लास 10th के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, तो क्लास 12th में भी ऐसा हो सकता है। तो आप प्लीज फोकस करिएगा 2024 पे। 2025 भी ठीक है, तो क्योंकि 2 साल ही हैं, ज्यादा साल नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा ठीक कंटेंट हो। तो सबसे पहले आप यहाँ से थोड़ा सोच लीजिए कि हाँ भाई कहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हाँ वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक एक चैप्टर की ओर कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल के लिए ठीक है, मैं इसे बिठा रहा हूँ। अब एक एक चैप्टर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर आपको दिख रहा है, हाँ। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सर, हमारे कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो अब सबसे पहले हम बात करें बेटा, अभी तक के 2024 और 25 में ज्यादातर हमें क्या देखने को मिले हैं सर। एक क्वेश्चन आया है मोलैरिटी से, ठीक है, और क्वेश्चन आए हैं मोलैलिटी से।
मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों से क्वेश्चन आए हैं, दोनों की डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, तो हर एक चीज आपको कंफर्म करनी है। अच्छा, अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोलैरिटी, 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 और एक चीज और यही लिख रहा हूं मैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन केवल एक बार ही क्वेश्चन पूछा है 2024 में, केवल एक बार, तो हो सकता है कि आपको मोल फ्रैक्शन आपकी बार देखने को मिल जाए, तो प्लीज मोल फ्रैक्शन करके चला जाना, नहीं करके चले जाना। हो सकता है कि आपको मोल फ्रैक्शन देखने को, हालांकि हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो मोल फ्रैक्शन तो करके ही जाना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी चार हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको दो बता रहा हूं, हालांकि दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारी बॉइलिंग, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक तो ये याद करके चला जाना। ठीक है, और दूसरा है ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर। ये दोनों जो टॉपिक है, प्लीज इन दोनों टॉपिक को मत छोड़ना, ये दोनों टॉपिक से यहां से हो सकता है कि आपको सीधा इनकी जो इक्वेशन है वो पूछ दे, यानी कि ऑस्मैटिक प्रेशर की पाई बराबर सीआरटी और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम, तो ये छोटी छोटी आपको सीधा स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, इनकी थ्योरी भी आ सकती है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि अभी तक छोटे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए, फिर भी मैं कह रहा हूं ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मैटिक प्रेशर, दोनों ही मतलब तीनों ही टॉपिक काफी बढ़िया है। ठीक है, तो तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, काफी बढ़िया है। हालांकि ये चीजें भी तैयार करनी है, ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्म नहीं कह सकता बेटा कि यहीं से ही आएगा और मैं ऐसा कह दूं कि हाँ भाई यहीं से आएगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, प्लीज। लेकिन आपके पास अगर और कोई चांस नहीं है, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्लीज इनको तो देख के ही जाए, कम से कम इनको तो देख के जाए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहीं से पूछा जाएगा, अभी तक 2 साल ही हुए हैं, कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, मतलब यहां से हो सकता है कि अब की बार चैप्टर नंबर 2, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास का भी मैंने पेपर बनाया था, तो वहां से भी काफी सारे टॉपिक से जो मैंने बनाए थे, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है कि अब की बार 12th से भी पूछ दे, हालांकि कंफर्म नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं आई एम नॉट कंफर्म, बट हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6, चलो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो बेटा अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैटरी से मत छोड़ना, बैटरी वाला पार्ट मत छोड़ना। ठीक है, और कोरोजन, कोरोजन भी ठीक है, कोरोजन मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना कोरोजन। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रो है कोलराउस, कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ बेटा ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलराउस लॉ, क्योंकि अभी तक फेराडे के लॉ पूछ लिए गए हैं, फेराडे के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों पूछ लिए गए हैं, राउल का नियम भी पूछ लिया गया है, हेनरी का नियम भी पूछ लिया, लेकिन अभी तक कोलराउस लॉ नहीं पूछा है, तो अब की बार कोलराउस लॉ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, प्लीज करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आप रेजिस्टेंस याद कर लेना, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिटिविटी, रेजिटिविटी। अच्छा, इनमें क्या पूछ सकता है सर, इनके यूनिट पूछ सकता है, इनका फॉर्मूला पूछ सकता है, हालांकि यूनिट ज्यादा पूछता है। ठीक है, ओके, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो इनके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आप प्लीज अगर देखना चाहो तो देख लेना, तो ये काफी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो अभी तक चैप्टर 1 एंड 2 में मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, वीडियो 19 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अभी तो 2 चैप्टर में आप प्लीज यहाँ से करके जाना, और हो सके तो थोड़ा बहुत अगर आप न्यूमेरिकल कर सको तो आप प्लीज इनका न्यूमेरिकल भी देख जाना, अगर ना कर पाओ तो प्लीज इनकी यूनिट तो याद करके जाना भाई, हाँ रेजिस्टेंस की ओम होती है, रेजिस्टेंस ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो ये प्लीज आप याद करके आना। ठीक है, इसकी ओम इनवर्स है, इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये प्लीज याद करके जाना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 चैप्टर मैंने बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, चैप्टर नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो हालांकि मैं प्लीज बता रहा हूँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल फोकस कर लेना,
2024 2025 का फिर कह रहा हूं, इनके क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि 2024 2025 में हाँ भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज 2024 एंड 25 इन दोनों पेपर को आप बहुत अच्छे से निकाल के जाना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 चलते हैं भाई, और मतलब निकालने नहीं है, निकाल के समझना भी है कि हाँ भाई कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट चैप्टर मैं फिर लिख रहा हूं भाई, कंप्लीट चैप्टर है ना, फालतू में मतलब ज्यादा क्यों लिखना। सबसे पहले कंप्लीट चैप्टर मैंने लिख दिया है, कोई ज्यादा महावारी नहीं है, आप प्लीज कंप्लीट चैप्टर आराम से याद कर सकते हैं। एक तो छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा याद नहीं करना। कंप्लीट चैप्टर में अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा एक और टॉपिक मैं बता दूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई छोटे क्वेश्चन हो सकता है कहीं से भी पूछ दे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आपको दे सकता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको दे दे भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसको समझाओ। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं भाई इन दोनों टॉपिक को, प्लीज इस दोनों टॉपिक को तो करके ही जाना। अगर वैसे तो कंप्लीट चैप्टर है, सारा चैप्टर याद कर सको, अगर नहीं कर सको तो इन दो टॉपिक्स को तो करके ही जाना, ठीक है, इन दो टॉपिक्स को तो करके ही जाना, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर, तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री यहां तक खत्म हो चुकी है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री हमने खत्म कर दी है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की ओर, और जो कि है 5 नंबर का, बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ जो आएंगी, मतलब यहीं से आपको मिल जाएगा आराम से, मतलब ये तो काफी छोटा चैप्टर है। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेना आप, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, हाँ सब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट में लिख देता हूँ, चलो है ना, ये भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, है ना। जो D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होता है उन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, D10 को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, तो ये भी आपको याद है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछा जा सकता है भाई ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल क्यों होती है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। फिर हमसे कुछ क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं ये बताओ, है ना। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बताना चाहूँ मैग्नेटिक मोमेंट, भाई कई बार आया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप याद करके जाना, ठीक है, ओके ओके। और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक ये यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है कि कहीं और से भी क्वेश्चन दे दे, जैसे कि हो सकता है कि अलॉय, अगर अलग से पेपर बनाना चाहे तो हो सकता है अलॉय से क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि अलॉय आपको अब की बार आपको देखने को मिल जाए कि आपको बोल देगा भाई कॉपर जिंक क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसी चीजें आपको देखना, अलॉय से हो सकता है, हालांकि अभी तक यहीं से क्वेश्चन आए हैं तो अब की बार भी हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ दे, मतलब ज्यादा इस चैप्टर में पूछने की है नहीं, मतलब जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, और मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो आप प्लीज इस चैप्टर को ठीक ठाक से तैयार करके चला जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि छोटे क्वेश्चन आएंगे, इतना तो इक्का दुक्का आप देख के कर लोगे, ठीक है, ओके। तो चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 की मैंने आपको बता दिया, प्लीज यहाँ पे आप सारे टॉपिक आप कंफर्म करके जाना, ठीक है, ओके। अब बात कर लेता हूं मैं चैप्टर 5 की। चलो, चैप्टर 5 में हमें क्या हो सकते हैं बेटा, अभी तक हमें वीपीटी बहुत बार पूछ सकती है, 2 बार, 2024 2025 दोनों में हमें वीपीटी पूछ ली है, तो अभी की बार भाई सीएफटी याद करके जाना, भाई सीएफटी आपको देखने को मिल सकती है सर। दूसरी चीज हमें आईयूपीएसी देखने को मिल सकती है, तीसरी चीज आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिल सकती है, आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों टॉपिक को आप करके जाना, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 2024 2025 में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक संकुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये छोटे छोटे आप इन टर्म्स को याद कर लेना भाई, होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या हो सकते हैं, हेटेरोलेप्टिक होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक क्या होते हैं, मतलब सेम टाइप डिफरेंट टाइप, ठीक है। और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेना भाई, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर,
ऑर्डिनेशन नंबर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि हो सकता है कॉम्प्लेक्स दे दे और ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये सारी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप प्लीज थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 5 तक हमारे सारा सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो वीडियो हो चुकी है 25 मिनट की, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, सीधा मैं चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। सर आप सीधा चैप्टर नंबर 10 की बात क्यों कर रहे हो सर? अभी मैं बता दूं चैप्टर नंबर 10 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 10 हालांकि छोटे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इक्को दुक्के काम बनाना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा, मतलब ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना। विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर सर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, सर कैसे क्वेश्चन आएंगे? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। विटामिन, ठीक है, विटामिन से पूछ सकता है सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, अभी तक यही से क्वेश्चन आएंगे। प्रोटीन, प्रोटीन के टाइप पूछ सकता है, ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे। अमीनो एसिड टाइप पूछ सकता है, ठीक है, कौन से टाइप हो सकते हैं सर? जो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सर डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे इनके अंदर कौन सी जो शर्करा पाई जाती है, कौन सी? हमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो ये ये भी आ सकता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, जो भी है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो टॉपिक है, आप प्लीज इन टॉपिक को एक बार देख के चले जाएं। हालांकि छोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 10 तक हमने बता दिया। अब आ जाते हैं भाई, हम कहाँ आते हैं, सारी की सारी, सारा पद्दा है हमारा किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इन 6, 7, 8 और 9, इन 4 चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बिलोंग करती है। हालांकि 10 के चैप्टर में से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से आएगी, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले मैं पीछे से चलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 के चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा फद्दा हो सकता है। पहले मैं चीज बता दूं भाई, एक बार जानना था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत सारी है, सारी आप याद कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर से पहले ही मैं लिख रहा हूँ भाई, मैं चैप्टर में नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे सबसे पहले जो नेमिंग रिएक्शन है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, आप जितनी याद कर सको सारी कर देना, ठीक है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है याद कर देना, ठीक है। दूसरी बात कर रहा हूँ भाई कन्वर्जेशन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कन्वर्जेशन। सर कन्वर्जेशन का मतलब है भाई ब्यूटेन से ब्यूटेन टू ऑल, मतलब प्रोपेन टू ऑल, ऐसी चीजें बनानी है, ठीक है। तो कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन, तो जितने भी कन्वर्जेशन है, जैसे रिएक्शन है, तो ऐसी रिएक्शंस को आपको क्या करना है, देख लें। सर अभी कन्वर्जेशन हमें कहाँ मिलेंगे? सर आप पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज में आपको जितने भी कन्वर्जेशन आप कर सको, आपसे जितना हो सके आप उतना कर लीजिए, ठीक है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सारा कन्वर्जेशन किए, आपसे जितना हो सके आप जितना, सबसे पहले 2024 और 2025 इन दोनों की तो करनी है आपको। इसके अलावा भी आप 2023, 22 ये 2 पेपर और कर सकते हो। इनके अंदर जो भी कन्वर्जेशन है आप करना चाहो आराम से कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भी कहां से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ये 2 चीज मैंने आपके रहा नेमिंग रिएक्शन और ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब मैं आ जाता हूं हमारे चैप्टर नंबर 9 की ओर। चलो अब चलो चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में अभी तक सर बेसिसिटी से क्वेश्चन आया है और अभी आ भी सकता है, तो बेसिसिटी याद कर लेना भाई। बेसिसिटी किसकी होती है ज्यादा, है ना, 1, 2, 3, तो याद रखना भाई 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इन एमीन में बेसिसिटी आपको बतानी है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिसिटी आपको याद करके जाना है, ठीक है। और अगली रिएक्शन है ग्रेबिल, ठीक है, सॉरी गैब्रियल है यार, ये गैब्रियल, गैब्रियल, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। और हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड, ठीक है। और हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया हिंसबर्ग, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। और हमारा कौन सा है, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, ठीक है, आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन बोल दो, आइसोसाइनेट टेस्ट बोल दो, ठीक है। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर, इसके अपोजिट आप गाटरमान भी याद कर सकते हो, दोनों सेम है,
ठीक है। सैंडमेयर गटरमान दोनों रिएक्शन सेम है भाई, गटरमान और सैंडमेयर दोनों रिएक्शन सेम है, बस यहाँ पर कॉपर पाउडर यूज होता है और यहाँ पे CuCl2 या फिर और कुछ यूज होता है, मतलब ज्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं है, दोनों सेम रिएक्शन। अच्छा, इन सब के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या हो सकता है? सर बेंजीन डाइएजोनियम से क्लोराइड से हमें ये हो सकता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाओ, फिनॉल बनाओ, तो ऐसी ऐसी चीजें हमें, फ्लोरोबेंजीन बनाओ, तो ऐसी चीजें हमें पूछ सकता है कि भाई ये कन्वर्जेशन, यानी कन्वर्जेशन वाला पार्ट यहाँ से आ सकता है, जितना भी कन्वर्जेशन है वो यहाँ से आ सकता है, बेंजीन डाइएजोनियम से आए हुए हैं, प्लीज करके जाना, ठीक है। ओके ओके ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 की मैंने बात कर ली। ये सारे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स को आप आराम से लगा के जाना, ठीक है। ओके चलो भाई, यहां तक हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की ओर, चैप्टर नंबर 8 की ओर। तो सर चैप्टर नंबर 8 तो आपने बताया था सर, सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 9 कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और चैप्टर नंबर 8 कितने नंबर का है? 7 नंबर का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करूं तो बेटा अभी तक एल्डोल नहीं पूछी गई है। एल्डोल याद कर लेना भाई, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडन एसिटिआईओएन, एल्डोल कंडेंसेशन। सर यहां से क्या पूछा जा सकता है? कन्वर्जेशन। क्या पूछा जा सकता है? कन्वर्जेशन पूछा जा सकता है, कन्वर्जेशन पूछा जा सकता है एल्डोल से। सर यहां से हम याद कर लेंगे कैनिजारो। अच्छा, कन्वर्जेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जितना भी पार्ट बता रहा हूँ, कैनिजारो, कैनिजारो यहां से भी हमें आ सकता है। अच्छा, दो रिएक्शन याद कर लेना भाई, क्लीमेंसन अपचेन, अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और क्या हो सकती हैं? वोल्फ किस्नर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती हैं। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, भाई क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों, मतलब यहां से हमें क्या पूछ सकता है? यहां से सर कन्वर्जेशन पूछ सकता है। कन्वर्जेशन मतलब यहां से हमें रिएक्शन बना, मतलब ये पूछेगा भाई रिएक्शन बना के बताओ, तो ये वाली मतलब चीजें आ सकती हैं। तो प्लीज यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कन्वर्जेशन, ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अगर मैं बताना चाहूं तो भाई इसके अंदर कार्बोक्सिलिक, अभी तक दो पेपर देखे हैं और दोनों पेपर में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत पूछा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बार पूछा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पूछा है, या इसके अंदर छोटे छोटे एसिड पूछ लिए, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, लाल चीटी में कौन सा एसिड पाया जाता है। अच्छा, और मैं कुछ बता दे रहा हूँ, ओम्स गए, याद कर लेना भाई, ओम्स गए, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, इनका ट्रिक याद कर लेना, इनके फॉर्मूलाज याद कर लेना। अभी बोल रहा हूँ ओम्स गए, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, तो इनके फॉर्मूलाज आप याद कर लेना। हो सकता है कि अब की बार आपको देखने को मिल जाए, पहले ये ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अब की बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी तक 2 साल, मतलब 2024 एंड 2025, अभी तक दोनों बार कार्बोक्सिलिक एसिड से ही पूछे गए हैं। अगर नया बनाना चाहे तो यहां से देगा, और अगर पुराना ही चेपे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से 100% देगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। हालांकि कैनिजारो की रिएक्शन आई हुई है, ये बात नहीं कैनिजारो नहीं आई, एल्डोल अभी तक नहीं आई, क्लीमेंचन और वोल्फ किस्नर दोनों नहीं आए, तो ये दोनों करके जाना भाई, एल्डोल काफी इंपॉर्टेंट है, यानी एल्डोल नहीं आई, हो सकता है आ सकती है, क्लीमेंचन हो सकता है आ सकती है, वोल्फ किस्नर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये दोनों तो पूछे हुए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, चैप्टर नंबर 7 की ओर। चलो भाई चैप्टर नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 भाई, चैप्टर नंबर 7 6 नंबर का चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 7 में ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं कुछ रिएक्शन के नाम लिख रहा हूँ। एक तो ये रिएक्शन करके जाना, और मैं आपको बता दूं क्या करना है इसमें। राइमर टिमन, राइमर टिमन रिएक्शन, राइमर टिमन रिएक्शन। दूसरा हमारा कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, राइमर टिमन रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है। और विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी ईथर बनाने की एक मेथड होता है, तो प्लीज ये आप याद करके जाना, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन आप प्लीज याद करके जाना, राइमर टिमन, कॉल्बे रिएक्शन, विलियमसन ईथर। और सर और क्या कर सकते हैं बेटा, 2024 और 2025 जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो इस चैप्टर के सारे लगा देना, ठीक है।
आपका लगभग लगभग काम हो जाएगा। अब हम लास्ट चैप्टर की ओर आ जाते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 6 है, फिर हमारा ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी। और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कितना नंबर का है, 6 नंबर का है। चलो अब चैप्टर नंबर 6 से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे पहले आप SN1 SN2 याद कर लेना, SN1 एंड SN2। हालांकि अभी तक मैं बताऊं, अभी 2024-25 का पेपर अगर उठा के देखो तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ रखे हैं, थोड़ा सा। तो अब की बार हो सकता है इजी क्वेश्चन पूछ दे, अगर भगवान के भरोसे रहे तो इजी क्वेश्चन आ सकता है। SN1 SN2 आप करके चले जाना। नेमिंग रिएक्शन याद करके चले जाना भाई, नेमिंग रिएक्शन जितने भी नेमिंग रिएक्शन है याद कर लेना। तो नेमिंग रिएक्शन कौन सी है सर, वुड्स रिएक्शन, वर्ड्स, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन वर्ड्स की ही भाई है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, मतलब वर्ड्स तो किस में होते हैं, एल्केन में होती है, और फिटिंग रिएक्शन एरिन्स में होती है, ठीक है। वर्ड्स फिटिंग मतलब दोनों की कंबाइन, वर्ड्स फिटिंग, वर्ड से फिटिंग, तो ये दोनों की कंबाइन रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। वर्ड्स फिटिंग, डार्जन, डार्जन, ठीक है, कौन सी है, डार्जन, डार्जन रिएक्शन SOCl2 वाली, ठीक है। और फिटिंग मैंने बताई दी। तो जितनी भी आप नेमिंग रिएक्शन याद कर सको प्लीज नेमिंग रिएक्शन याद करके चला जाना, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पार्ट है, ठीक है। SN1 SN2 करके ही जाना है। नेमिंग रिएक्शन जितनी आप कर सको, ये जो मैंने लिखी है ना वर्ड से फिटिंग, ये आई हुई है बेटा, ऐसे नहीं लिख रहा मैं, ये आई हुई रिएक्शन है इसलिए मैंने लिखा हूं। डार्जन SOCl2 का जो MCQ है वहां पे SOCl2 पूछ दिया भी, SOCl2 क्या होता है, फेनिल क्लोराइड। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए। अच्छा अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बताना चाहूँ, अभी तक क्या हुआ भाई, अभी तक अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछे हैं, कायरेलिटी, कायरेलिटी यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है, कायरेलिटी, ठीक है, रेसनिक मिक्सचर से क्वेश्चन आए हैं। तो हालांकि थोड़े से हार्ड पड़ते हैं, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप हो सकता है, वैसे मैंने कह दिया अभी 2024 और 25 का प्लीज पेपर आप लगा के जाना, जितना हो सके 2024-2025 का पेपर लगा के जाना। उसके अलावा जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इनको तैयार करके चले जाना, लगभग लगभग आपको सारा काम हो जाएगा। और फिर भी बाकी भगवान के भरोसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।